क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। हम सभी लोग साधु संतों की और कौन कौन सी भैया वृत्ति कर सकते हैं जिससे हमारी भैया वृत्ति का पता भी ना चले और हमारा काम अच्छे से हो जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, हमने एक बार 2004 सूरत में एक प्रवचन दिया था। भगवान के मंदिर में, गुरु के कमरे में, बसतिका में और बाप के कमरे में कभी झाड़ू नौकर से नहीं लगना चाहिए। उन बेटों को, उन भक्तों को कभी भी जिंदगी में, कभी जन्म जन्मांतरों तक भी उसे कभी भी ऐसी जीवन में नहीं आता है कि उसको कभी दर्दता का अनुभव। वाह। फिर से कह रहा हूँ, भगवान के गर्भालय मंदिर में तुम बड़ा मुरारी थोड़ा छोटा कर दो हालांकि छोटा कर, भगवान के गर्भालय में फिरोजाबाद के छदामी लाल जी थे। उन्होंने कभी गर्भालय में दूसरे से झाड़ू नहीं लगाई, स्वयं लगा दी। भगवान के गर्भालय में कभी भी झाड़ू पोंछा नौकर से, माली से नहीं होना। ओम शांति। गुरु के कमरे में, गुरु की बसतिका में कभी नौकर से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुरु के कमंडल में कभी नौकर पानी नहीं दे। गुरु का कमंडल कभी नौकर नहीं उठावे। गुरु को आहार कभी नौकर। उस समाज में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, इतना काम करने मात्र से। और बाप के कमरे में, माँ बाप के कमरे में कभी नौकर से झाड़ू नहीं लगाना। माँ बाप के कमरे में माँ बाप की रोटी भोजन नौकर व्यवस्था ना करे। माँ बाप के लिए रोटी नौकर के हाथ की नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है महानुभाव, आज बहुत बड़ा प्रसंग है, सारा लोग सुने। माँ सच्चे बेटे जो होते, माँ बाप को रोटी नौकर के हाथ की नहीं मिलना चाहिए। माँ बाप को पानी बेटा बहू के हाथ का मिलना चाहिए। माँ बाप के कमरे में झाड़ू नौकर नहीं लगाएगा, बेटा बहू लगाएगा। माँ बाप के कमरे धोबी नहीं धोएगा, बेटा बहू धोएगा। जो व्यक्ति ये नियम ले लेता, माँ बाप के, अपने नहीं, अपनी रोटी नौकर से बनवा ले, अपने कपड़े नौकर से, सब काम अपने करा, सब काम करा। लेकिन जब माँ बाप की बात आए तो माँ बाप को रोटी अपने बेटा बहू को बना के लाने। यदि ऐसा जो बेटा कर लेता है, बहू कर लेता है, वो जन्म जन्मांतर तक कभी अनाथ नहीं होता। और यहाँ तक कि भी उसके पुण्य बन जाते हैं। कभी माँ बाप की अर्थी न उठाना पड़े। उनकी अर्थी जब उठेगी जब वो दीक्षा ले लेगा, जैसे तीर्थंकर। तीर्थंकर के माँ बाप तीर्थंकर के सामने में माँ बाप। और साधु की बसतिका में नौकर और माली से नहीं लगना चाहिए। साधु के कमरे का पूरी झाड़ू
भक्त को लगाना चाहिए। साधु का हार नौकर से नहीं, भक्त को देना चाहिए। साधु में कमंडल में पानी, नौकर नहीं, किसको देना चाहिए? भक्त को। वह जिंदगी में कभी जन्म जन्मांतरों तक कभी भूखा नहीं मरेगा और ऐसी बीमारी नहीं होगी कि वो भोजन पानी को तरस जाए और खाने को न मिले। और ऐसे ही मंदिर में नहीं होना चाहिए। तो ये कार्य होना चाहिए। तो ये कार्य एक बार 2004 में सूरत में हुआ था। 2 लड़के, मुझे 4 महीने में पता नहीं चला, जब मैं आऊं कपड़ा बिल्कुल साफ मिलता था। तो मैं बार बार कहता, यहाँ के माली बहुत अच्छे हैं। मैं ये सोचता था कि भाई तुम माली से करवा दो, यहाँ के माली बहुत अच्छे हैं। 4 महीने के बाद पता चला माली नहीं थे, तुम्हारे परम भक्त थे। कोटा में भी हुआ है और ये हुआ इस बार सागर में। मुझे अभी पता, 4 महीने मुझे पता नहीं। इन्होंने के तुम लोग तो क्या महाराज की थोड़ी सेवा कर दे। महाराज जी मैं ही कर रहा हूं आपकी सेवा। अरे लोग कहे महाराज को बताओ कि सारे चतुर्मास की व्यवस्था में मैंने कितनी मेहनत की है। ये भाव आ जाता है। मुझे नहीं पता कि 4 महीने में कमरे में कौन सफाई करता था, बिल्कुल एकदम साफ मिलता था। और सागर के इन बच्चों ने ऐसी सेवा की है, पूरी कमेटी एक तरफ, पूरा चतुर्मास एक तरफ और ये बालक तीनों एक तरफ। बहुत सुंदर, वाह। जो किसी को बताए बिना कमरे में झाड़ू नौकर ने नहीं लगाई, कमरे में झाड़ू पोंछा दोनों टाइम इन बच्चों ने किया। और यही वस्तुतः आज ये 3 बातें मोटिवेशन के रूप में आप दी। माँ बाप की कोई सेवा नौकरों के भरे से मत छोड़ना। माँ बाप को पानी की जरूरत है, तुम घर में हो तो नौकर से मत दिलवाना, अपने हाथ से देना। जाओ, यही तुम्हारे अनाथ पने से बचा देगी। ऐसे ही गुरु के संबंध में, ऐसे ही प्रभु के संबंध में ये संस्कार आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। गुरु की सेवा करने में कभी अपने आप को सेठ नहीं समझना चाहिए, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। प्रखर जी, बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आपको देख रहा है, आप सारे पूरी टीम को, और पूरा देश भी देख ले किस प्रकार से साधु की देवशास गुरु की वैयावृत्ति की जाती है। एक बार मिलकर तालियां बजाएं दोबारा से। आप कुछ भी कहते हैं और वो चर्चा में आ जाता है। आपको बनना तो तीर्थंकर है, मगर लोकांतिक देवों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देखा जाता है। लोकांतिक देव एक बार चर्चा करते हैं, वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करते। आप भी प्रवचन जो है जब से शुरू किया आपने, हजारों बार कोई प्रवचन रिपीट नहीं किया। हर प्रवचन में नया चिंतन, नया सोच, नया मोटिवेशन। और यही कारण है कि लोगों में ये जो आपको दूर है जानते नहीं, वो चर्चा करने लगते हैं। और ऐसी चर्चा हम आज सुन के आए, कुछ कर रहे थे चर्चा कि सुना है कमाऊ पूत है, सुना है कमाऊ पूत है, कमाना जानता है, अकेला काफी है, जंगल में भी महफिल जमाना जानता है। सुना है कमाऊ पूत है, कमाना जानता है, अकेला काफी है, जंगल में भी महफिल जमाना जानता है। सुना है वो जो कदम आगे बढ़ाता है तो पीछे नहीं धरता, विद्या गुरु का शिष्य है, दुनिया से नहीं डरता। सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे, सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे। कुछ लोग ठान कर बैठ गए, सागर और महासागर तूफान उठाकर बैठ गए, पर आए सुधा के सागर तो तूफान के ऊपर बैठ गए। सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे। जो कहकर लोग इन्हें डराते हैं, उनने देखा इनका चतुर्मास स्वर्गों के देव कराते हैं। जब जाना, सुना है जब जाना, ये ही गुरु गजराज हैं। ये ही आपने परसों नरसों एक रहस्य खोला था। ये ही गुरु गजराज हैं, ये ही गुरु के शेर। सब दौड़ शरण में आ गए, सब दौड़ शरण में आ गए, बिना लगाए देर, और बचे खुचे जो रह गए 3.5,
ये ही गुरु गजराज हैं, ये ही गुरु के शेर, ये ही गुरु गजराज हैं और ये ही गुरु के शेर। सब दौड़ शरण में आ गए बिना लगाए देर, और बचे खुचे जो रह गए अब वे भी होंगे ढेर। जय हो। सुना है, अब बड़ा सीरियस, बड़ा ध्यान से शब्दों को सुनना, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा आपको अलग अर्थ मिलेगा। सुना है वो कभी किसी की लकीर को मिटाता नहीं। सुना है वो कभी किसी की लकीर को मिटाता नहीं, सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करता है। वो किसी की लकीर को मिटाता नहीं, सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करता है। वो देवों से तो क्या, भगवान से भी अड़ी करता है। वो प्रवचन देता है सिर्फ अपने भक्तों को, वो प्रवचन देता है सिर्फ अपने भक्तों को, और भक्त प्रवचन सुनकर अपना जीवन सजा लेते हैं। वो अभक्तों को कभी कुछ नहीं कहता, अभक्त खामोखा खुजा लेते हैं। वो अभक्तों को कभी कुछ नहीं कहता, अभक्त तो खामोखा खुजा लेते हैं, और इतना खुजा लेते हैं, इतना खुजा लेते हैं कि पूरा शरीर ही सुजा लेते हैं। सुना है वो अपने भक्तों के भले की चाह करता है। वो अपने भक्तों के भले की चाह करता है, अभक्तों के बुरे की कभी चाह नहीं करता। अभक्तों को हरी लगे या लाल वो परवाह नहीं करता। सुना है कमाऊ पूत है हर खजाना। सुना है कमाऊ पूत है हर खजाना, बड़ा करके जाता है, और जब जाता है तो पीछे कमंडल भी झड़ा करके जाता है। जय हो। सुना पीछे कमंडल भी झड़ा करके जाता है। सुना है कुछ रिकॉर्ड तो नए बने। सुना है कुछ रिकॉर्ड तो नए बने, कुछ टूट गए सागर में। कुछ रिकॉर्ड तो नए बने, कुछ टूट गए सागर में, और जागे भाग करोड़ों के, कुछ के फूट गए सागर में। जिनके जागे भाग वो अकलंक हो गए, और जिनके फूटे वो समाज के कलंक हो गए। सुना है भूत कैसा भी लगा हो। सुना है भूत कैसा भी लगा हो, भूतनाथ है उतारने में। सुना है भूत कैसा भी लगा हो, वो भूतनाथ है उतारने में, और कानों को तो, काना माने जो एक आंख वाले एकांतवादी होते। सुना है भूत कैसा भी लगा हो, भूतनाथ है उतारने में, और कानों को तो समंत्र भद्र है ललकारने में। जब तक साथ थे तो सुबह थे, जब तक साथ थे तो सुबह थे, अब शाम हो गए। जिनने छोड़ा राम का साथ वो गुमनाम हो गए। जिनने छोड़ा राम का साथ वो गुमनाम हो गए, और गंभीर रहे साथ तो राम के हनुमान हो गए। महाराज जी एक छोटी सी जिज्ञासा, सुना तो बहुत है। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि आयु गति के बंध के बाद कैसा परिवार मिलेगा, कैसा उसको शहर मिलेगा, ये निश्चित करता कि अंत समय में उसके परिणाम कैसे रहे। मरते समय उसके परिणाम कैसे रहे, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो व्यक्ति यदि मान लो आज अच्छे परिणाम कर रहा है, भद्र परिणाम है, और आज के बाद वो कामा में चला जाता है 1 साल के लिए, तो मरण अभी का माना जाएगा कि 1 साल बाद उसके परिणामों का तो कुछ पता नहीं, तो मरण वो वाला माना जाएगा क्या? तो फिर कैसे निश्चित होगा कि उसके परिणाम कैसे रहे? नमोस्तु महाराज। आयुबंध का क्या बोला? आयुबंध हो गया। फिर वो किस शहर में, किस परिवार में, किस जगह जन्म लेगा। आज वो अच्छे परिणाम है, वो कामा में चला गया 1 साल के लिए,
मरण उसका 1 साल बाद होगा, तो फिर वो परिणाम आज के थे वो माने जाएंगे या 1 साल बाद उसके रहेंगे, कैसे पता चलेगा? आयुबंध जो होता है क्षेत्र का नहीं होता, गति के हिसाब से होता है। मान लीजिए उसने आयुबंध 22 सागर का किया और 22 सागर की आयुबंध कर लिया और निर्णय हो गया 22 सागर 16वें स्वर्ग में है, लेकिन मरण करते समय उसके परिणाम बदल गए तो वो 2 सागर की आयु में आ जाएगा, पहले स्वर्ग में चला जाएगा। यानी उत्पत्ति का निर्णय तो अंतिम परिणामों से होता है। में कितने बार उससे परिणाम किए, हमारे यहाँ इसको घातायुष को बोलते हैं। जैसे राजा श्रेणक ने आयु बंद करते समय 7 नरक की आयु का बंद किया, लेकिन मरण करते समय वो छायक समय दृष्टि हो गया तो 33 सागर की आयु कट करके 84,000 वर्ष ले गए। तो जो अंत में मरण कर रहा है, स्थान का, कुल का, जाति का, जन्म के लिए निर्णय तो अंतिम परिणाम पर ही किया जाता है, पहले के परिणाम क्रॉस हो सकते हैं। ऐसा कामा में की स्थिति में क्या होगा? सामान्य की कौमा की स्थिति में ही हुआ। कामा में अंदर तो उसका परिणाम चल ही रहा है, अंदर से वह ज्ञान चेतना से रहित नहीं हुआ। अंदर उसका जो परिणाम चल रहा है उसके अनुसार वह अपनी गति निश्चित करे।